वेलकम टू ए स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोग को आगे की वीडियोस चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। आप लोग का जो पूरा बुक है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो ये एक्सरसाइज है 1.4 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पर हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, तीन शब्द नए देखने को मिलते हैं, दशमलव प्रसार, शांत और अशांत आवृत्ति। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति की। ठीक है, दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में लिखना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, हमें उसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में लिखना। अब बात करते हैं शांत और अशांत। ठीक है, शांत क्या होता है, देखिए शांत आवृत्ति, एक शांत आवृत्ति हो गया और एक अशांत। सबसे पहले तो हम लोग समझने के लिए कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 11 ले लिए। ठीक है, 11 ले लिए, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 5 ले सकते हैं, 10 हो गया 1। अब इस पे दशमलव बैठा सकते हैं तो 0 हो जाएगा और हो गया 5। तो देखिए इसमें शेषफल में 0 आ गया है और भागफल क्या हो गया है 5.5। शेषफल है 0 और क्या है भागफल 5.5। तो ये आगे नहीं बढ़ेगा यानी ये शांत है। यानी समझना है कि भागफल अगर हमें कोई पूर्ण संख्या मिल जाती है, पूर्ण संख्या 5.5 हो गया, इसमें तो कुछ आगे बढ़ना नहीं है क्योंकि शेषफल में तो 0 आ गया, तो ये हो गया शांत आवृत्ति। यानी 5.5 जो संख्या हमें मिली है उसे हम शांत आवृत्ति कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या आती, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या आती और शेषफल हमें 0 कभी मिलता ही नहीं और ये 5 जो है वो चलते जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी डिवाइड के दौरान जो भागफल है वो हमें पूर्ण संख्या मिलती ही नहीं है, उसमें संख्या बढ़ते चली जाती है, एक ही संख्या की आवृत्ति होती है। शांत आवृत्ति मतलब रिपीट होना, किसी संख्या का रिपीट होना बंद हो जाता है। और अशांत आवृत्ति यानी वो शांत नहीं हो रहा है, उस आवृत्ति यानी वो रिपीट होते जा रहा है उसी एक पर्टिकुलर संख्या का। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर संख्या ऐसे चली जा रही है, 5 5 5 आई जा रहा है, 5 आई जा रहा है, तो वो एक मिनट, तो 5 आई जा रहा है, 5 आ रहा है और ये शांत नहीं हो रही है और शेषफल हमें 0 भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी संख्याएं अशांत आवृत्ति कहलाती है। अशांत आवृत्ति कहलाती है। 5 5 5 आते जाएगा तो अशांत आवृत्ति कहलाएगी। तो शांत आवृत्ति कुछ भी हो सकती है, जब हमें समझ में आ जाएगा कि शांत है तो कुछ भी हो सकती है, 5.9 6.9 कुछ भी हो सकता है, 10.12 ये समाप्त हो गया यानी शेषफल 0 आ जाएगा तो वो शांत आवृत्ति कहलाएगी। अब शांत और अशांत को समझने के लिए ट्रिक बताया गया है कि जब हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या 3n, जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हम लोग शांत और अशांत को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक समझाया गया है कि जब वो 2n या फिर 5m, 2n और 5m, 2n और 5m के रूप में आएगा। 2n मतलब वो घात होगा, ठीक है, 2n या फिर 5m, तो n मतलब यानी कुछ घात होगा, 5m मतलब 5 पे कुछ घात होगा। अगर हमें कोई भी संख्या इस रूप में देखने को मिलता है 2n या फिर 5m और साथ में भी अगर हो यानी 2n और 5m साथ में भी हो, तो अगर इस रूप में देखने को मिलता है हमें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस संख्या की आवृत्ति जो है वो शांत है।
लेकिन अगर 2 और 5 से कुछ भी संख्या बढ़ आता है, यानी 2 के जगह 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 5 के जगह 6 आता है, 7 आता है, यानी 2 और 5 को छोड़कर जो भी संख्या आएगी तब हम लोग समझ लेंगे कि वो अशांत आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप लोग को ये याद रखना है कि 2n और 5m, ठीक है, मैं लिख दूंगी साइड में 2n और 5m। n और m घात है, यानी वो घात को दर्शा रहे हैं, वो कोई संख्या नहीं है, बस घात को दर्शा रहे हैं। क्या है? 2n और 5m अलग अलग आते हैं तो भी वो शांत आवृत्ति होगी, एक साथ आते हैं तो भी वो शांत आवृत्ति होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवृत्ति। तो सबसे पहला सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और सेक्शन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। 13/3125। अब 13 को तो 13 ही लिखेंगे, अब 3125 का लॉस निकालते हैं। यहाँ पे 3125 का लॉस निकालते हैं, तो ये 2 से नहीं जाएगी, ये 5 से जाएगी। ठीक है, तो 6 30 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 2 10 5 625 हो गया। फिर 5 से जाएगी 1 10 और फिर 5, फिर 5 से जाएगी 10 हो जाएगा 5 5। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 5 पर घात 5। 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 पर घात 5। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर इस रूप का आता है 5 पर घात m, m मतलब कोई भी संख्या, घात में कुछ भी आ सकता है लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 5 पर घात 5 यानी हमें समझ में आता है कि ये क्या है, शांत आवृत्ति। ठीक है, शांत आवृत्ति है, सेक्शन नंबर 1। ठीक है, शांत आवृत्ति है क्योंकि ये जो 5 पर घात 5 है ये 5m के रूप में आता है। अब चलिए सेक्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्या है, 17/8। 17 को 17 लिखेंगे। अब 8 पर क्या लिख सकते हैं, 8 पर 8 का हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके दिखाते हैं। 2 4 यहाँ पे 2 2, तो 2 पर घात 3 आया, 2 पर घात 3, तो देखिए 2n के रूप में आया, तो ये भी क्या हो गया, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। ठीक है, ये बन गया सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 में कितना है, 64/455। ठीक है, 455 का लॉस निकालेंगे हम लोग, यहीं पे निकाल के देखते हैं। 455 है, हाँ 455 है। 5 5 10 4, यानी ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 5 9 45 और 5 के 5, फिर ये 7 से चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 5 इंटू 7 इंटू 3 यानी 64। 64 को 64 ही लिखेंगे और सिर्फ 445 को 5 इंटू 7 इंटू 3 लिखेंगे। अब देखिए 5 तो 5m के रूप में आया, मतलब 5 पर घात 1 हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये 7 और 13 कुछ अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम लोग को समझ जाना होगा कि ये अशांत आवृत्ति है। इसमें समझने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन समझ के रखना होगा, तो आप लोग सिर्फ समझ लीजिए और एक बार रिवीजन करने से आप लोग के माइंड में आ जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर 4, तो सेक्शन नंबर 4 नहीं देखते हैं, अब कुछ अलग देखते हैं। हमने देख लिया शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, तो कुछ अलग देखते हैं। सेक्शन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 आप लोग सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 5 खुद से बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो 23 बटे क्या है, 23 बटे 2 पर घात 3 है और 5 पर घात 2 है। 5 पर घात 2 है, तो मैंने क्या बताया था कि 2 पर घात n और 5 पर घात m।
अगर दोनों एक साथ भी आते हैं, देखिए 2 पर घात 3 है, 5 पर घात 2 है, ऐसा आता है तो भी ये क्या कहलाएगी, तो भी ये शांत आवृत्ति कहलाएगी। अब कौन सा सेक्शन देखेंगे, अब देखते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन नंबर जो 7 है वहां पे है 129, क्या है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, लिखती हूँ, क्या है 129 और 2 पर घात 2, 5 पर घात 7 और 7 पर घात 5। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन ये 7 पे घात 5 जो है वो अलग आ रहा है, तो हमें समझना होगा कि ये अशांत आवृत्ति है। लेकिन अगर 2 पर घात 2 और 5 पर घात 7 रहता सिर्फ, तो हम उसको शांत आवृत्ति कह सकते हैं। लेकिन ये जो 7 पे घात 5 आया है, ये दूसरी संख्या आया है, तो हम इसे अशांत आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, ये था सेक्शन नंबर 7 का। अब चलिए कुछ और देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला सेक्शन देख लेते हैं 77/210। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सभी बता दिए, एक दो को छोड़कर, तो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। 77/210, 210 का लॉसन निकालेंगे, 210 का यहाँ पे निकाल के देखते हैं। 2 से जाएगा तो 105 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, नहीं सॉरी 2 से तो नहीं जाएगा, 105 हो गया, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 7, यानी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या लिखेंगे, 77 को 77 लिखेंगे, और 210 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो ये क्या कहलाएगा बताइए, अगर 2 और 5 रहता तो ये शांत आवृत्ति कहलाता, लेकिन यहाँ पे 3 और 7 अलग अलग संख्याएं आ गई है, तो यानी हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये अशांत आवृत्ति है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन बता दिए हैं, सिर्फ एक दो को छोड़कर। 10 ही सेक्शन है, 10 ही क्वेश्चन है, मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 तो बता ही दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहाँ शांत देखने को मिला है, देखिए सेक्शन नंबर 1 में मिला है, सेक्शन नंबर 2 में मिला है, और शांत यहाँ पे मिला है 23/2³ इंटू 5²। तो हमें इन शांत आवृत्तियों का दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्या मिला है, सेक्शन नंबर 2 हमें शांत मिला है। आप लोग और भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा शांत मिला है। मैं सेक्शन नंबर 2 को लेकर समझाती हूँ कि दशमलव प्रसार कैसे लिखना है। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए जो 17/8 है वो शांत आवृत्ति निकली है, तो उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। यानी 8 को 17 को 8 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया, 1 बच गया, दशमलव बैठाएंगे तो 0, फिर 1 बैठा तो आ जाएगा 2, 0 बैठाएंगे फिर हो जाएगा 16, यहाँ पे आ गया 4, तो फिर यहाँ पे 4 आ गया तो 0 बैठाएंगे तो फिर 5, 40 आ गया 2.125। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दशमलव प्रसार। 2.125 जो आया है वो दशमलव प्रसार कहलाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ हमें भागा देना है, और कौन सी संख्या को भागा देना है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में शांत मिला है, शांत आवृत्ति का मिला है। अब देखिए हमें एक समझने वाली बात है कि हमें अशांत आवृत्ति की दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि अगर अशांत आवृत्ति की हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो शांत नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा और शेषफल में कभी 0 नहीं आएगा। मैंने गौर करने वाली बात पहले ही बताई थी कि जो शांत आवृत्ति होती है उसका शेषफल हमेशा 0 आता है। देखिए यहाँ पे 0 आया, 40 से 40 कट गया, तो ये समझने वाली बात है। तो एक तो बन गया, और एक अगर मैं दिखाऊं कि कौन सा शांत होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9
मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 9 देखिए, वो भी शांत होगा 35/50। ठीक है, 35/50 भी शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति होगा, ये जो 9 है। अब तो क्या करेंगे, 50 को 35 से भागा देंगे। ठीक है, 50 को 35 से भागा देंगे, यहाँ पे देते हैं। अब देखिए 50 तो बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, यानी 0 लगा के दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। तो 350 है, तो अगर 7 से 50 को गुना करते हैं तो यहाँ पे 350 आ जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार। देखिए ये शांत है, इसीलिए इसमें शेषफल में 0 आया, दशमलव प्रसार इसका आ जाता है 0.7। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से बन जाएगा आप लोग का, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस मैं समझा देती हूँ कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या कहना है वही देखना है, मतलब क्या है असल में, ये लॉजिक क्या है ये देखना है, हमें कुछ बनाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि p/q के रूप का है, तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है 43.123456789। यह क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या है, 43.123456789 यही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतना ही 0 बैठाएंगे, यानी 9 संख्या है तो 9 0 बैठाएंगे। तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि ये शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। और शांत आवृत्ति क्या होती है, उसे हम लोग q के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कि q जो है वो 2 और 5 का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 2 में क्या संख्या है, 0.12012001200 ऐसे करके ये बढ़ते क्या है, इससे हमें समझ में आता है। देखिए डॉट डॉट है लास्ट में, तो हमें समझ में ही आता है कि ये अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है, यानी इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा जो कि उस संख्या के भाज्य को पूरी तरीके से विभाजित कर सके, है कि नहीं। अब देखिए सेक्शन नंबर 3 में हम लोग एक समझ में आता है कि 4.4312345769 ये भी शांत आवृत्ति है। ठीक है, ये भी शांत आवृत्ति है, लेकिन इसमें जो गुणनखंड है वो 1 से भी बढ़ के हो सकता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ समझने वाली बात नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आप लोग को आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी। तो दिक्कत होती है तो आप लोग बात कर सकते हैं कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझा दिया है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो समझ लीजिएगा, दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को नए नए वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि इस बार जो एग्जाम होगा अगले, मतलब ये जो सेशन शुरू हुआ है, तो जब आप लोग का एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम में, तब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कुछ चीजों को लेके, सैंपल पेपर को लेके, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लेके। इस बार
बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उन सबको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर